कृपा करो गोराशीष पूता अरो भर में कर में माने ममता जी मारो भर में कर में माने ममता जी मारो कृपा करो गोराशीष पूतारो कृपा करो गोराशीष पूतारो जल में जन्म में वो दुख पायो जन्म जन्म में वो दुख पायो ताते शरण तो उमारी में आयो ताते शरण तो उमारी में आयो कृपा करो गोराशीष पूतारो कृपा करो गोराशीष पूतारो भर में कर में माने ममता जी मारो भर में कर में माने ममता जी मारो कृपा करो गोराशीष पूतारो कृपा करो गोराशीष पूतारो ऐसा निज वेद में पाओ ऐसा निज वेद में पाओ आवागमन मोर नहीं आओ आवागमन मोर नहीं आओ कृपा करो गोराशीष पूतारो कृपा करो गोराशीष पूतारो भर में कर में माने ममता जी मारो भर में कर में माने ममता जी मारो कृपा करो गोराशीष पूतारो कृपा करो गोराशीष पूतारो तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा तुम दाता मैं
मंगता हूँ तेरा सुन जो सिमरत सायब मेरा सुन जो सिमरत सायब मेरा कृपा करो गोरासी से को तारो कृपा करो गोरासी से को तारो भर में कर में माने ममता जी मारो भर में कर ममता जी मारो कृपा करो गोरासी से को तारो कृपा करो गोरासी से को तारो कैसु मैदान देवो साई कैसो करा मैदान देवो साई पर मैं बहाद बिना ले में नाई पर मैं पाद बिना ले में नाई कृपा करो गोरासी को तारो कृपा करो गोरासी को आरो भर में कर में माने ममता जी मारो भर में कर में माने ममता जी मारो कृपा करो शीस को तारो कृपा करो गोराशीस को तारो राम 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 शरणो सतगुरु ध्यान को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साध की जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेवनी मोराम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवान जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत रैन टोकले वीणती पूर्व करूं परिणाम बस्ती राम जी वंदन करे तालन पुर गुरु धाम बाबा जी अर्ज करे सब संत में सुप
सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई सात समुंदर सही करूं कोई सतगुरु गुण लिख्यो न जा पर तम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम सतसा दीते वंदन राम जी जिन मिट्या भरम विकार तीर्थे वंदन सब संत जन आनंद कोटि जन सा जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार गेडारी आदि बलि और गाम की एक रागो गेडे अंजरया कोई सायब राके टेक सायब राके टेक चार दिन रामत जाऊं तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो आ मन रो जाटे रो नहीं निवड़ा करो अनेक गेडारी आदि बलि और गाँव की एक निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उस कुंभार उसका उस कुंभार मेरा मन हो जल होई बिन पानी मल मैल पकड़ तो वे सोई केरा गोसत बात भजन में निस दिन बंदिया दिन मेरो सिर भाग नगर में होई गई निंदिया राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार बार श्री सब संदा सुप्रणाम रे परिक्रमा परिणाम सहित सिर न्याय परूपा मेरे चाहे राम राय जो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मिटो राम नाम मोको में अरवान रे श्रवण सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करूं तो राम संदा का बखान रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख सार साची आन रे नाम संतन सोवेणती लोड़ लोड़ लागो परा परम पद मोक्ष है दीजो भेद बताई बार बार विनती करूं शामल जो गुरुदेव परम धाम किम जावसी जके बताओ में परम दयाल
अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमरलोक वासिया ने धन्य हो धन्य। जीवातर जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्सुभी संताने धन्य हो धन्य। राम स्वामी राम 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 सा राम राम सा। अरे ये जो तो भोजन जीवन ऊपर आया हो અને અવાજ આવી કોને મારવાડ તક પૂગણા જોઈએ રામ રામ सा राम राम सा राम सा। और गुजरात तक पूगना જોઈએ कह रहे राम राम सा राम सा। और महाराष्ट्र तक जाना જોઈએ राम राम सा राम राम सा राम सा राम राम सा। सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम सा देवी देखो आओ महाराज की विशेष कृपा अपन सभी भाई बहनों पर बरस रही है। ऐसी कृपा सदैव समस्त भाई बहनों पर बनी रहे, यही राम जी महाराज से अरदास करते हैं। हाँ बैठिए हरदयाल जी बैठिए बैठिए। माइक की अड़चन रहे तो बता दीजिए, बंद कर दिया हमने। कोई अड़चन रहे तो कौन नहीं आवाज 10 बजे बजा तो कोई वो तो आज ठीक है। हाँ मैनू बारे नहीं जाने जो बारू में आना चाहिए जने कहूँ बने बाहर जाओ जन कहीं रहा राम राम सा राम राम सा राम राम सा और बाकी अटने बैठे जो नहीं तो अटने बैठ जाए कि दरी और बिछा दे जो आराम बैठ जाओ हैंड तो हौकड़ा ही बोला बस और आ जाओ। तो महाराज की विशेष कृपा हम सभी भाई बहनों पर बरस रही है। शिवम जी थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग चेक मेरे पास इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। चलो ठीक है। तो रिकॉर्ड चालू कंठाल जरूर कोई बात को नहीं। राम राम सा कहीं देव भी कहीं हुक्म है। अच्छा फोटो से ही नहीं आवे बटन खोलड़े जो मॉनिटर लागे। हाँ कहीं देखो हाँ तो बरोबर ये थारे आप लोग की बिस्तर लगा ठीक बैठ आराम बैठ। तो सबों पहली तो सभी आप राम सनी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद। 4 दिवसीय जो हमारा सत्संग कार्यक्रम महाराष्ट्र से हमारे संत श्रेष्ठी तारा सिंह जी बापू के सानिध्य में आयोजित हुआ और आप सबके भरसक सहयोग से पूरी लगन से और हार्ड तोड़ मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ और इसका सुकृत महाराज भूमाते इतना बड़ा है कि कोई लाख यज्ञ कर देता तो भी ये सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान की सत्संग कार्यक्रम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो आप लोगों की मेहनत से आप लोगों के सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक रहा और इस बार सिमरन भी जोरावर रहा, साधना शिविर के रूप में रहा। खूब सारे भाई बहनों को
भजन में अनुभूतियां आई और खूब सिमरन का लाभ लिया। और आप सबके प्रयासों से हमें भी, हम राजस्थान से आए, बाबूजी महाराष्ट्र से आए, हमारे विनोद जी साहब गुजरात से आए और कलकत्ता, पुरी और भी खूब जगह से, हैदराबाद से भी राम सनेही भाई बहनों ने आकर के लाभ लिया। ये बहुत बड़ा कार्य है और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो कलयुग में समस्त भाई बहनों को परम मोक्ष में पहुंचाने के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो आधार स्तंभ साबित होंगे। कई टाबरियर कई जो देखो भाई टाबरियर इन्हें नीचे ले जाने मालूपा खिलाए दो, इन्हें रबड़ी का मालूपा खिलाए दो और रबड़ी का मालूपा नहीं खावे तो वह दुजोड़ी मिठाई रुकाई ना हो ना, ड्राई फ्रूट चक्की खिलाए दो इन्हें। तो विशेष कृपा रही महाराज की। कहते हैं इस प्रकार का जो कार्यक्रम है अकेले आदमी से नहीं होता है, करने कराने वाले सदगुरु साहिब है। जब उनके दिल में जज जाता है कि मुझे यहाँ के इतने राम सनेही भाई बहनों को सत्संग, सिमरन, सेवा, ज्ञान, चर्चा से लाभान्वित करना है, तो काल भले ही मर पट जाता है तो भी ऐसे कार्यक्रम को रोक नहीं सकता है। काल तो अपनी करतूत दिखाता है और मुझे स्पष्ट देखने को मिलती है। काल अपनी करतूत दिखाने का प्रयास करता है कि ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन सदगुरु साहिब के दिल में अगर बैठ गया तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि महाराज ने कह दिया कि संसार के भाई बहन मुझे माने नहीं माने मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के भाई बहन मुझे माने नहीं माने मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने पूरे संसार के भाई बहनों को मेरा परिवार मान लिया है और मैं सबको मोक्ष में लेके जाऊंगा। ऐसा महाराज का बिड़क है। तो काल मर पड़ जाए तो भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता के आगे उसको जीरो होना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है और भागना पड़ता है उसको। और बाकी महाराज फरमाते तुम 10 कदम आगे तो आओ, मैं 1000 कदम तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तुम काम की शुरुआत तो करो, मैं उसको पूरा करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुदरत का करिश्मा ऐसी चाबी काम करती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कार्य कैसे हो जाता है और वास्तव में हमें पता ही नहीं चला कि काम कैसे हुआ। क्योंकि साहिब की जब कृपा होती है तो कुदरत काम करती है। और इतना बड़ा दृश्य देख करके इतने भाई बहनों के कानों में महाराज के अणबे वाई वचन पड़े तो ये सुकृत उनके क्या काम करेगा। अगले जन्म में वो जन्मते ही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य बोलेंगे। आज ये बच्चे क्या है, छोटे छोटे बच्चे क्या है, ये अगले जन्म में इनके कानों में महाराज के शब्द पड़ गए, इसलिए जन्मते ही इनको राम नाम की खूटी मिली है। और ऐसी कृपा महाराज की है। और हिंदुस्तान की धरा धरती पर शस्त्रुप साहिब सत्ता का हेड ऑफिस है यहाँ, क्योंकि महाराज इस धरा धरती पर अवतरित हुए और हम भाई बहन भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन हैं कि हमारी राजस्थान की धरा धरती पर महाराज पधारे और हम उस धरा धरती से जुड़े हुए हैं। तो कितनी भारी कृपा हम सब भाई बहनों पर बरस रही है। और ये कृपा सभी संसार के सारे भाई बहनों पर बनी रहे, बस संसार के सभी भाई बहनों पर बनी रहे। ये हिंदुस्तान के भाई बहन ही सोच सकते, बाकी दूसरा कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि ऐसे महापुरुष इस धरा धरती पर पधारे और आज के जो हालात देखकर
हमें महाराज के जो अणबे शब्द सुनते हैं कि हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे, तो ये काल अचानक आज मार रहा है, दुनिया त्राईमान त्राईमान कर रही है। ये तो हमारी हिंदुस्तान की धरा धरती के इतने बड़े महापुरुषों का देश होने के कारण हमारा देश का जो प्रधान है उसमें भी इतनी सूझ और बुद्धि है कि हिंदुस्तान की तरह आंख उठा के कोई नहीं देख सकता। लारे अगर आपने तपे गए तो आगे आ जाओ, आपने लारे कोई तप तो रहे तो आगे आ जाओ। आवाज कोई बिल्कुल नहीं करोला भाई, आवाज करनी है तो मालूपा खाई लो नीचे जाएगा, आवाज कोई नहीं करोला। मालूपा इतना आवाज रिया जो मन में आवे एक तो फिर खाई लो, तो अबे आप आवाज मत कर दो भाई, आवाज करोला तो आपने मालूपा खवाड़ा लाइन नीचो, तो मालूपा खाओ जन बोली जे को नहीं, तो मालूपा खाने लग जाएंगे ना तो फिर देवराम जी बोल नहीं सकते। जैसे हमारे रैण के हरिनारायण जी बहुत बड़े निर्मल संत हुए, तो उनके पास में एक बूढ़े माता जी आए और बाप जी माता जी ने कहा हरिनारायण जी को कि बाप जी मैं कहीं करूं कि मारी बींदनी रे आगे मैं काटी काई होगी, यानी मेरी बींदनी मेरे से इतनी लड़ती है कि बस मैं गड़ाहनी आएगी हूं। जने क्यों के बाप जी आपको इसका इलाज बताओ। हरिनारायण जी का इलाज है मेरे पास, तुम मान तो लेगी? क्यों मान लूंगा। क्यों क्या इलाज है? तो हरिनारायण जी ने कहा कि जब बींदनी सा बोलते हैं तो तुझे क्रोध आता है और तू भी वापिस बोलती है कि बाप जी बोले कहीं बटका भरूं मैं तो, हाँ क्या बोले कहीं मैं तो बटका भरूं क्या जन बटका जन के थू बटका भरे जन बा कहीं करेगा बा चटका भरे, हाँ तो बाप मैं बटका भरूं तो बा चटका भरे और सड़ 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 करे सब दिन तड़ 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 अटेला बर्तन अटने पटके न अटने पटके ने वो नहीं करूं ने वो नहीं करूं ने मैंने कहा कि मेरे बुढ़ी खोपी है आन मोने को नहीं जन बाप जी क्यों मैं तेन इलाज बता दूं तो मान ली, क्यों बताई दो महाराज मैं तो घड़ावनी आएगी काटी काई रहेगी। अब जने हरिनारायण जी महाराज ने बताया, हरिनारायण जी महाराज ने कहा कि तेरे पास बड़ा 1 रुपया का सिक्का ले लेना, जिन टाइम थारी बींदनी सड़ 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 करे उन टाइम तू रुपयो मुंडा में गाल दे रुपयो सिक्को। क्यों भावजी पूछा तो मारो पाता बटका भरी जले को नहीं क्यों बटका भरने ही को नहीं क्या कितना दिन की दवाई है? क्यों 1 हफ्ता की दवाई है कि 1 हफ्ते तक जब भी बींदनी सा बोलने लग जावे तो रुपयो मुंह में सिक्का में डाल देना, 1 रुपये का सिक्का अपने मुंह में डाल देना। अब वह बींदनी जो सड़ सड़ सड़तड़ करना बढ़ता बाटे मिलने लगी क्या सासू जी जब जितरो सिक्को गाल दिए मुंडा में। अब सासू जी बोलने जाओ तो मुझ करे बोली जे को मुंडा में सिक्को रहे जन बोली जे नहीं बोली जे, तो वो बोल ही नहीं पा रही। अब पूरा दिन भर जिन टाइम में बींदनी सा सड़ 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 करे के सासू जी सिक्को मुंडा में डाल दे, सासू जी पातो जवाब ही नहीं दे और देवनी चाहे तो ऊंच करे बींदनी सही देख के रियो कहीं है हासू जी रे कहीं अमूज आएगी का अमूज गा कहीं रियो ऊंच करे खाली। हाँ पहला बटका बर्तन में ही चटका भरती ही तो अबे है जो को एक दिन निकली और सासू जी बिल्कुल नहीं बोलिया, दूजे दिन बोलिया बींदनी सा और सड़ सड़ सड़तड़ करिया, सासू जी की नहीं बोले। 3 दिन दिया 4 दिन दिया बींदनी सा घरवालों के मारे कहीं रियो मुंडे में कहीं छाला रहेगा कहीं रियो बोले को नहीं। हाँ के हासू जी बोले को नहीं क्यों थारा कहीं नहीं बोले तो बड़ी जे नहीं क्या बोले कहीं मैं घने सड़सड़ सड़सड़ करूं कि फाचा बोले कौन जो मारो तो खुद ही बोलना बंद रखो गया। अब मैं बोलूं कहीं बोलूं तो कि जवाब ही नहीं आवे। घने 5वें दिन रियो बींदनी सा बिना सिक्का गाले मुंडो बंद रखो क्यों 4 दिन देखा सासू जी की बोली को नहीं। 5वें दिन बींदनी सा का अभी मैं कहीं कहूँ हासू जी मैंने की जवाब ही नहीं दे रहा
बींदनी सा थागा बड़बड़ करने सड़ करने बड़ता बाटिया मेल मेल ने है जो थागा तो अबे छठो दिन दो ही सासू बुआ बिल्कुल शांति में रह दिए एक सप्ताह को बराबर हने पछे सासू जी है जो थोड़ा बींदनी सा बोले तो सिको चट मुंडा में डाल दे कोई जवाब दियो ही नहीं 7वें दिन पाता रहन जाए अने हरिनारायण जी चरणा में प्रणाम किया बाबूजी आप तो जबरी दवाई दी बींदनी 5-4 दिन तो जबरा सड़ न बड़बड़ करिया लेकिन फटे छठे दिन तो एड़ो आराम रेगो कि बींदनी सही बोल ने थागा के जने क्यों अबे के अबे तो बस मैं ही अबे बींदनी से मैंने की कह दी तो सिक्को नहीं गालूं तो मैं तो मारे राम करने लग जाऊं के तो धीरे धीरे राम जी ऐसी कृपा हुई हाउ हमारी जो लड़ाई ही एक जनो शांति राखी मिट गई और फूटरो भजन करे सत्संग करे राम करे केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य इन वास्ते कदी भी